नमस्कार। चलिए आज दिमाग की थोड़ी कसरत करते हैं। क्या एक ऐसी मजेदार चुनौती के लिए तैयार है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे? हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे और शायद कुछ नया सिखा भी जाएंगे। तो हो जाइए तैयार। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्रकृति के कुछ कमाल के रहस्यों से, फिर देखेंगे दुनिया की कुछ अनोखी जगहें, उसके बाद अपने प्यारे भारत के रंगों को जानेंगे और आखिर में सेहत और भाषा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहला राउंड है अद्भुत प्रकृति। यहाँ हम देखेंगे कि कुदरत अपने अंदर कैसे कैसे राज छुपाए हुए है। कुछ बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट्स के लिए तैयार रहिए। तो पहला सवाल ये रहा, जरा सोचिए ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जीभ इतनी लंबी है कि वो उससे अपने कान तक साफ कर लेता है? क्या लगता है, कंगारू, बंदर, लंबा सा जिराफ या फिर बकरी? सोचिए सोचिए। और अगर आपका जवाब जिराफ था तो बिल्कुल सही। जी हाँ, इस ऊंचे लंबे जानवर की जीभ लगभग 20 इंच लंबी होती है, तो उसके लिए अपनी कान तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है ना कमाल की बात। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है। क्या कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसका दिमाग उसकी शरीर के साइज के मुकाबले सबसे बड़ा हो? आपके ऑप्शन हैं मछली, नन्ही सी चींटी, ताकतवर गुरिल्ला या फिर मगरमच्छ। और सही जवाब है चींटी। चौंक गए ना? देखिए, असल में तो चींटी का दिमाग बहुत छोटा होता है, पर जब हम उसके शरीर के साइज से उसे कंपेयर करते हैं तो ये अनुपात किसी भी और जीव से कहीं ज्यादा है। मतलब साइज से सच में फर्क नहीं पड़ता। चलिए, प्रकृति के अजूबों से अब इंसानों की बनाई गई अनोखी दुनिया की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा दौर है अनोखी दुनिया। देखते हैं यहाँ क्या क्या हैरान करने वाली चीजें हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे होटल की जहां सब कुछ सोने का हो। तो सवाल ये है कि दुनिया का पहला गोल्ड होटल किस देश में है? भारत, चीन, वियतनाम या फिर अमेरिका? सही जवाब है वियतनाम। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वहाँ टॉयलेट, दरवाजे, यहाँ तक के कप प्लेट तक में असली सोने का इस्तेमाल हुआ है। वाकई कमाल है। लाल और हरे सेब तो हम सबने देखे हैं, पर क्या कभी पीले रंग के सेब के बारे में सुना है? हमारा सवाल यही है कि ये खास पीले सेब ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में गोल्डन डिलिशियस जैसी कई मशहूर वैरायटी हैं जो अपने मीठे स्वाद और सुनहरे रंग के लिए जानी जाती हैं। दुनिया घूम ली, अब वापस अपने देश भारत की अनूठी बातों को जानने का वक्त है। तो हमारा तीसरा दौर है भारत के रंग। देखते हैं हम अपने देश के बारे में कितना जानते हैं। भारत में हर शहर की अपनी एक पहचान है, लेकिन ऐसा कौन सा शहर है जिसे उसकी हरियाली और खूबसूरत बागों की वजह से भारत का बगीचा यानी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? ये खिताब जाता है बेंगलुरु को। वहाँ के लाजवाब पार्क्स, चारों तरफ हरियाली और सुहाने मौसम ने ही बेंगलुरु को ये गार्डन सिटी का नाम दिलाया है। आधार कार्ड तो आज हम सबकी पहचान है, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में सबसे पहले आधार कार्ड किस राज्य में बनने शुरू हुए थे? और सही जवाब है महाराष्ट्र। जी हाँ, भारत की डिजिटल पहचान के इस महाअभियान का सबसे पहला कदम महाराष्ट्र में ही रखा गया था। अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प दौर में। इस राउंड में हम सेहत और अपनी प्यारी भाषा हिंदी से जुड़े कुछ सवाल देखेंगे। अच्छा, ये सवाल आपको चौंका सकता है। हमें हमेशा ताज़ा खाना खाने को कहा जाता है, लेकिन एक मान्यता है कि बासी चावल खाने से एक आम बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है। बता सकते हैं कौन सी? जवाब है कब्ज़। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि बासी चावल में कुछ ऐसे तत्व बन जाते हैं जो हमारी आंतों के लिए अच्छे होते हैं और कब्ज़ से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी अपनी भाषा की परख हो जाए। हम अक्सर मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, चार चांद लगाना। इस खूबसूरत मुहावरे का असल मतलब क्या है? किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी चीज़ की खूबसूरती बढ़ाना या किसी को इज्जत देना? बिल्कुल सही, इसका मतलब है शोभा बढ़ाना। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सुंदरता या महत्व को और भी बढ़ा देती है तो हम कहते हैं कि उसने चार चांद लगा दिए। यही तो हमारी भाषा की खूबसूरती है। और इसी के साथ हमारे सवालों के सारे दौर तो खत्म हो गए, लेकिन
रुकिए, जाने से पहले एक सवाल है जिसका जवाब हमें नहीं बल्कि आपको देना है। सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या बर्फी। सोचिए सोचिए, लेकिन इसका जवाब हम नहीं देंगे। इसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं कि कितने लोग भारत के इस मीठे से राज को जानते हैं। इस मजेदार चुनौती में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिल